हम भी देखते हैं कि मोदी हमारा पानी कैसे मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तान में सिंधु जल संधि को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत की वजह से देश सूखने की कगार पर पहुंच रहा है। एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और असीम मुनीर ने भारत को युद्ध की धमकी दे डाली है। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस संधि को बचाने के लिए पाकिस्तान हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत को खून बहाने और युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं, मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलके मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलवाएंगे। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भी सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत के खिलाफ युद्ध की गीदड़ भभकी दे डाली है। सोमवार को मुनीर ने कहा कि देश के हिस्से के पानी को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों के लिए भारत पर उंगली उठाई। मुनीर ने आरोप लगाया कि टीटीपी जैसे गुटों को भारत की मदद मिल रही है जो उनकी जमीन पर हिंसा कर रहे हैं। ये वही आतंकी हैं जो पाकिस्तान ने कभी पाले थे और आज वही पाकिस्तान में आतंक फैला रहे हैं और पाकिस्तान भारत पर आरोप मढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने एक तरफ एक सभा में बोलते हुए ये आरोप लगाया कि भारत सिंधु नदी के पानी को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और पानी के लिए कुछ भी करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। हम सिंधु नदी के अधिकारों पर कभी समझौता नहीं करेंगे। नदी के पानी को हथियार बनाने की कोशिश का हम जवाब देंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यूनल ने एक्सपर्ट्स के हवाले से ये लिखा कि नरेंद्र मोदी के भारत ने पानी जैसे अहम प्राकृतिक संसाधन को साझा करने के वादे वाले समझौते को छोड़कर 24 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों के खिलाफ एक नया कदम उठाया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भी भारत को धमकाते हुए ये कहा था कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तानी मंत्रियों ने ये धमकी दी कि अगर भारत संधि को बहाल नहीं करता तो देश युद्ध लड़ेगा। और अब एक बार फिर पाकिस्तान भारत को सिंधु नदी पर धमकियां दे रहा है और अब खुद इस बार असीम मुनीर मैदान में है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के लगातार समर्थन के जवाब में सिंधु जल संधि स्थगित की गई है। पाकिस्तान के आतंक को पनाह देने तक ये संधि निलंबित रहेगी। बस इसी बयान के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत का संधि को बहाल करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। भारत ने बीते साल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। 1960 में हुई यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करती है। सिंधु जल संधि के मामले में पाकिस्तान की ओर से बीते साल से ही बयानबाजी की जा रही है, लेकिन अब बात धमकियों तक पहुंच चुकी है और अब वहां के मंत्रियों के बाद आर्मी चीफ मैदान में है। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो पानी रोकने पर खून बहाने जैसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब वहां के मंत्री भारत का हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। आसिम मुनीर मैदान में उतरे हैं तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक बार फिर धमकियों का दौर शुरू होगा और ये धमकियां लगातार दी जा रही हैं। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault. भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों सिंधु जल समझौते को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। एक के बाद एक पाकिस्तान के दिग्गज नेता और मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कभी भारत को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं तो कभी हाथ काटने की, तो कभी जंग की धमकी दे रहे हैं।
अब पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को क्या नई धमकियां दी, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान संग सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोक दिया। भारत ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, जिसके बाद से खिसियाया पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को सिंधु नदी का पानी रोकने पर हाथ काटने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब इस धमकियों की कतार में कुछ और पाकिस्तानी नेताओं के नाम जुड़ गए, और वो हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और विदेश मंत्री इशाक डार, जिन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। दरअसल इस्लामाबाद में आयोजित एक सेमिनार में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को धमकी दी और कहा कि अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान सिंधु को सौंप देगा तो वो लगता है पाकिस्तान को जानता नहीं है। हम अपने पानी, अपने लोगों, अपनी संधि और अपने भविष्य की रक्षा जरूर करेंगे। बिलावल कहते हैं कि ऐसे लोग संधि को नहीं जानते, शायद वो पंजाब को नहीं जानते, वो बलूचिस्तान को नहीं जानते, वो खैबर पख्तूनवा को नहीं जानते, और वो उन लोगों को नहीं जानते जो हजारों सालों से इन नदियों के किनारे रहते आए हैं। बिलावल आगे कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं लेकिन सम्मान के साथ, हम बातचीत चाहते हैं लेकिन कानून के दायरे में, हम साथ साथ रहना चाहते हैं लेकिन घुटने टेक कर नहीं। इसलिए सेमिनार से, शहर से, इस क्षण से एक संदेश जाना चाहिए कि पाकिस्तान अपने पानी, अपने लोगों, अपनी संधि, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा हमेशा करेगा। अब ये जानिए कि क्या है सिंधु जल संधि समझौता, जिसको लेकर ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ है। दरअसल सिंधु जल संधि समझौता दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ था। इस समझौते का मकसद ये था कि भारत और पाकिस्तान आपस में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी कैसे बांटेंगे, इसका हिसाब किताब कैसे होगा, यानी कौन सी नदी का पानी किसे मिलेगा और कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा, ये सब इसी समझौते के तहत तय होता आ रहा था। लेकिन अब इस समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज के पानी पर पूरी तरह से भारत का अधिकार है। भारत ने अपने हिस्से के इस पानी को पाकिस्तान जाने से काफी हद तक रोक लिया है और शाहपुर कंडी डैम जैसी परियोजनाओं के जरिए इसे अपने इस्तेमाल में ले रहा है। संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को जाता है। भारत इस पानी को पूरी तरह से नहीं रोक सकता, लेकिन संधि के अंतर्गत भारत को इन नदियों के पानी का पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और कृषि कार्यों के लिए सीमित उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे के कारण भारत ने पाकिस्तान के सिंधु जल संधि में संशोधन और इसके निलंबन की बात कही है, लेकिन पानी पूरी तरह से नहीं रोका है। यह मिस इन्फॉर्मेशन है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, यानी कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, बल्कि इसके सपोर्ट सिस्टम पर रोक लगाई है। लेकिन इन सब के बीच अब पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाकर भारत के खिलाफ एक एजेंडा सेट कर रहा है और दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भारत पाकिस्तान के साथ अन्याय कर रहा है, कैसे प्राकृतिक संपदाओं पर अपना हक जता रहा है और पाकिस्तान की ओर आने वाला नदी का पानी रोक दिया गया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।